गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद आबिद। एक कोर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके करियर के लिए और आपके फ्यूचर के में बहुत काम आने वाला है। जैसे आप अपने जॉब के लिए जॉब कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको पहले प्रेफरेंस मिलेगा। अब इंटरव्यू में प्रेफरेंस मिलेगा, सैलरी में आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। उस कोर्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब वो कोर्स है क्या, उस कोर्स का नाम क्या है जिसको करने से आप एक करियर में आप सफलता आ सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। तो वो कोर्स का नाम है DBF, जिसका डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये कोर्स है। हम साथ ही साथ में JAIIP के बारे में भी देखेंगे कि क्या है ये। तो डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, अब ये कौन करता है? तो इसको नॉन बैंकर्स करते हैं। नॉन बैंकर्स। अब नॉन बैंकर्स में कौन? नॉन बैंकर्स में स्टूडेंट या जो बैंक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बैंक की जॉब में जाना चाहते हैं, या फाइनेंस का कंसल्टिंग का काम करना चाहते हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अपना वर्क करना चाहते हैं, अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, उनके लिए वो लोग नॉन बैंकर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसको करने से क्या फायदा है, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है मिनिमम, ये कौन कराता है, किसके सारे क्वेश्चन के और कितने पेपर होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी जानकारी मैं अभी आपको यहाँ देने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और इस कोर्स को आप करें जिससे आपका एक सपोर्ट तैयार हो। तो हम चालू करते हैं आगे के इस कोर्स के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। देखते हैं। मैंने जैसा यहाँ लिखा है डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, नॉन बैंकर्स मेंबर्स। ओके, ठीक है। अब इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ना, वो आपकी 12th पास ये चाहिए होता है मिनिमम। कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी स्ट्रीम का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, मिनिमम 12th पास चाहिए। या कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहा है तो ग्रेजुएशन जैसे फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में, वो इस कोर्स को कर सकता है, उसमें एडमिशन लेके सकता है। अब इस कोर्स को कराता कौन सा इंस्टीट्यूशन है? तो इसको IIPF कराता है। बैंकों का एक अपना खुद का इंस्टीट्यूशन है जो ये डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज देते हैं, कराते हैं, उनके एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, फिर रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं और एक अच्छे बैंकर्स के रूप में आपको तैयार करके आगे भेजते हैं, एक क्वालिफिकेशन, जिससे उनको भी अच्छा ट्रेंड स्किल्स कैंडिडेट्स उनको मिले मार्केट से। तो हम इस चीज को आगे समझते हैं। कैसे समझते हैं देखते हैं। IIBF इंस्टीट्यूशन 1928 में एस्टेब्लिश हुआ था। ओके, अब ये कोर्सेस इसके थ्रू ही कराए जाते हैं और ये सर्टिफिकेट इशू करते हैं। अब इस कोर्सेस के हम आगे और जानकारी लेते हैं क्या इसके बारे में है। तो ये सबसे पहले तो मैंने बात करी कि इसके लिए आपको मिनिमम 12th पास चाहिए, ठीक है। नॉन मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट जो IIBF के इंस्टीट्यूट के नंबर नहीं है उनके लिए।
है ना, 12th पास मिनिमम। अब मेहनत जो बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या बीएससी या बीए में जो भी है कैंडिडेट, और जो बैंक में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं या जाने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये एक बेस्ट कोर्स रहेगा। क्यों रहेगा, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण देखेंगे आगे। तो अब बात करते हैं इसके पेपर्स के। क्वालिफिकेशन की बात हो गई है, अब ये कैसे इसके पेपर है, क्या क्या इसमें है। तो इनमें 3 पेपर्स होंगे, 1, 2 और 3। फर्स्ट है आपका पीपीबी, फिर आपका अकाउंट फाइनेंस बैंकिंग एंड LRB। पीपीबी का जो फुल फॉर्म है वो है आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। नेक्स्ट है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकिंग एंड लीगल रेगुलेटरी एक्सपेक्ट ऑफ बैंकिंग। ये 3 पेपर होंगे। कैंडिडेट्स को ये तीनों पेपर क्लियर करना होगा, जो भी ये एग्जाम देते हैं। उनके 50% इनको एज्यूम करना होगा तीनों पेपर के अंदर। पास कैटेगरी जो है, किसी पेपर में अगर 45 आए तो आपको किसी पेपर में 55 लाने होंगे। एग्रीगेट आपको 50% कम मार्जिन लेके चलना। अब ये कोर्स करना है, इसको लिए आपको 4 अटेम्प्ट मिलेंगे। 4 अटेम्प्ट मतलब 2 साल। अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं हुआ तो सेकंड अटेम्प्ट में पास करे, थर्ड अटेम्प्ट में पास करे, फोर्थ अटेम्प्ट पास करे। अगर फोर्थ अटेम्प्ट में नहीं पास कर पाते हैं तो फिर वापस उनको री-रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट, इसका जो एग्जाम का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा और मल्टीपल एमसीक्यूज क्वेश्चंस आएंगे। ऑनलाइन होगा। जिस सिटी से आप फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पे सेंटर की लिस्ट होती है, तो वहाँ पर ही आपका सेंटर, जहाँ कंप्यूटर सेंटर्स या इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्जाम एमसीक्यूज होंगे। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एक कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी बात है कि नो। और क्वेश्चन पेपर की तैयारी, जो आप सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे वो बेहतर से अच्छे करें। कोशिश करें कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएं। इसमें एक फायदा ये है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे उनका डेटा IIBF अपनी वेबसाइट पर डाल देगा। उनका जो भी रोल नंबर है, नोटम नंबर होगा, उनका नाम होगा, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें, और पासिंग के लिए जो भी उन्होंने पास मेरिट आए उसके बेस पे। तो क्या होगा इसमें, इन फ्यूचर अगर किसी बैंक में या फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को रिक्वायरमेंट होती है कैंडिडेट्स की जॉब के रिगार्डिंग, तो वो उस साइट से, IIBF की साइट से ही उन कैंडिडेट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं इंटरव्यूज कॉल्स के लिए। या खुद भी आप जब सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो जब आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा, तो आप भी अब दूसरे अपने लेवल पर भी किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अपना रिज्यूम लगा के आप अपनी जॉब को एक बार कर सकते हैं। एक एंट्री पास है, एक एंट्री है जो बैंक में जाना चाहते हैं। अब इसका फायदा ये होता है कि जिस स्टूडेंट ने बीकॉम कर ली या ग्रेजुएशन कर ली या मास्टर डिग्री कर ली, उसके बाद अगर उसके साथ साथ में अगर उसके पास डिप्लोमा बैंकिंग एंड फाइनेंस का सर्टिफिकेट है, तो इसको इंटरव्यू में पहले प्रेफरेंस मिलेगा बैंक के अंदर, चाहे वो प्राइवेट बैंक में हो, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक में हो, और आपका प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। गवर्नमेंट बैंक में जाने के लिए तो एक बैंक एग्जाम देना होता है जिसका नाम है IBPS का एग्जाम है, जो क्लर्क और ऑफिसर रेंज के लिए होता है।
तो उसके लिए तो गवर्नमेंट बैंक, पर हाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या बहुत से बैंकर से, प्राइवेट बैंक से, फाइनेंशियल, तो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती है कि चलो किसी भी बैंक के पास की हमको एक बंदा जो IBF के थ्रू जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है और जो उसने पास करा वो कैंडिडेट हमको मिल रहा है, तो एक अच्छी बात होती है कि हमको एक अपॉर्चुनिटी पहले मिलती है, क्योंकि दैट्स ये प्रोफेशनल कोर्स की कैटेगरी में आता है। तो हमको जो भी कैंडिडेट्स इस कोर्स को करते हैं वो आगे बैंक सेक्टर में अपना करियर को बना सकते हैं। एक अच्छा कोर्स है और आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करें, बढ़िया करें, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। अगर रेगुलर पढ़ाई करेंगे अच्छे से तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें MCQs, और MCQs है कैसे स्टडीज है, आप उसको ऐसे को अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आज आप निकल, अच्छी स्टडी के बेस पर भी आप निकल सकते हैं। दूसरी बात इसमें जो मैंने बात करी थी कि क्या इसका और फायदे होंगे, इसमें फायदे आपका इंक्रीमेंट में भी हो सकता है, आपका इंटरव्यू में भी हो सकता है, सैलरी पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो एक अच्छा ट्रेंड उनको, बैंक वालों को एक अच्छा कैंडिडेट जो ये पास करेगा उनको एक अच्छा कैंडिडेट, एक स्किल्स आप में रहेगी प्रोफेशन की, तो उनको भी एक अच्छा क्वालिफाइड बंदा मिलेगा इस कोर्स को जो करता है अगर इंस्टीट्यूट। अब साथ ही साथ में मैंने लिखा था JAIAB। JAIAB क्या है? JAIAB इज ये बैंकर्स के जो मेंबर्स होते हैं जो गवर्नमेंट बैंक में वर्क कर रहे होते हैं उनके लिए ये JAIAB का एग्जाम होता है। JAIAB एग्जाम क्या होता है? जैसे वो बंदा बाय द वे कोई बैंक के एग्जाम होते हैं, एनी बैंक एग्जाम को फाइट करता है, चाहे वो क्लर्क का हो चाहे वो ऑफिसर रेंज का हो, और वो को क्लियर करके बैंक के लिए, बैंक में जाता है जॉब करने के लिए। और अगर उसके पास DBF का डिप्लोमा कोर्स होता है, पहले से ही करा हुआ होता है, तो उस कैंडिडेट के लिए एक अच्छी बात और खुशी की बात ये होगी कि उस बंदे को इंटरव्यू में भी प्रेफरेंस अच्छा मिलेगा और उसको एक सैलरी में एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा, और ये DBF कन्वर्ट हो जाएगा JAIAB में कन्वर्ट हो जाएगा। उनको बैंक में जो वर्कर एम्प्लॉयज वर्क करते हैं उनको JAIAB पास करने में क्या फायदा होता है? वो ये होता है कि उनके प्रमोशन और इंक्रीमेंट जल्दी मिलता है, मतलब उनका रिटायरमेंट तक उनको फायदा हो जाता है अगर ये एग्जाम पास कर लेते हैं। तो जिन कैंडिडेट्स ने DBF पहले से कर लिया है और वो बैंक में आ जाते हैं गवर्नमेंट बैंक में, तो उनको एक फायदा ये हो जाएगा कि वो इंक्रीमेंट और इंटरव्यू और इंक्रीमेंट में उनको फायदा मिल जाएगा, जो लॉन्ग टाइम तक रिटायरमेंट तक उसको फायदा मिलता है। एक फायदा उनको लॉन्ग टर्म का मॉनेटरी टर्म्स में उनको मिलता है और अच्छा है। और फिर उसके बाद एक कोर्स होता है, वो JAIAB के बाद होता है आपका CAIIB होता है, ये कोर्स होता है। अब ये कोर्स जब होता है जब आपने JAIAB कर लिया हो, उसके बाद CAIIB का कोर्स आता है JAIAB के होने के बाद ही, है ना। तो अच्छा है, अगर कोई स्टूडेंट पहले से अगर DBF कर लेता है तो बेटर है कि उसको फर्स्ट जाते ही बैंक में अपॉर्चुनिटी बैंक में मिलती है तो उसको एक बेहतर करियर ऑप्शन के रूप में उसको प्रमोशन और फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ प्रमोशंस और सैलरी में इंक्रीमेंट लग जाता है। तो एक अच्छी बात है अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, क्योंकि आज का समय में बैंक भी बहुत है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बहुत है, जहाँ कैंडिडेट्स या जो भी स्टूडेंट अपने करियर को देखता है, समझता है कि हाँ मेरे को इस फील्ड में जाना है, तो उसके लिए तो ये बेटर रहेगा कि वो तैयारी अच्छे से करें। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जब तक स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहा है तब तक ये कोर्स, ये डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस हो जाना चाहिए उस बंदे का, उस कैंडिडेट का। उससे जब वो अगर मास्टर डिग्री करता है या कभी इन फ्यूचर अगर वो जॉब में लग जाता है तो फिर वो बाद में इस कोर्स को करने में बहुत थोड़ा सा पढ़ाई और एडजस्ट करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो एक एग्जाम DBF, वैसे DBF कन्वर्ट हो जाता है, अगर गवर्नमेंट बैंक में लगते हैं तो JAIAB में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद CAIAB का की तैयारी करें, आप उसको दें। तो बेटर ये है कि स्टूडेंट जो बैंक में जाओ पहले ये कोर्स कर ले, तो देखो आज नहीं तो कल तो आपको करना ही करना है प्रमोशन के लिए, इंक्रीमेंट के लिए। तो बेटर यही है कि आप
बीकॉम के साथ भी कर लें, ग्रेजुएशन के साथ बीएससी भी, जो भी करना चाहता है भी, तो ये एक ऑप्शन है अपने पास। और फॉर्म, ये एग्ज़ाम साल में 2 बार कराते हैं IABF, तो उनकी डेट्स भी आ जाती है और जो सारा इन्फॉर्मेशन की साइट पर मिल जाता है। और कोचिंग भी होती है उसकी, और पढ़ाई भी अच्छे से पढ़ाई। तो हम लोग का एक ये है कि जो स्टूडेंट इस फील्ड में जाना चाहते हैं, हम उनके लिए इसको लेकर आए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप अपने करियर के बारे में और इस फाइनेंस सेक्टर, इस बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में जाने के लिए अगर सोच रहे हैं तो देरी ना करें। समय निकलता जाता है, समय ऐसा निकलता है जैसे हाथ से रेत फिसलती है, मिट्टी से रेत फिसलती है। तो समय का सदुपयोग करें, अपने करियर के प्रति थोड़ा सा सजग रहें, अपने फ्यूचर और अपना, क्योंकि यही समय है आपके पढ़ाई का, पढ़ने का और कुछ सीखने का, कुछ समझने का। क्योंकि आप अगर इस फील्ड में आना है और काम करना है तो आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल की होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ, और भी आपको ऐसे काउंसलिंग करियर के बारे में गाइडेंस आपको हम देते रहेंगे, समझेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।